So hi guys, welcome to YouTube channel. I am Vivek and you are watching Spoken English सविता। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 4 का जो चैप्टर 16 है जिसका नाम है डर्ट एंड फ्लाइज। तो डर्ट एंड फ्लाइज का मतलब होता है धूल एवं मक्खियाँ। डर्ट मतलब धूल, एंड मतलब और, फ्लाइज मतलब मक्खियाँ। तो धूल एवं मक्खियाँ आज के हमारा चैप्टर है। तो अगर आपने 1 से लेकर 15 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर तक वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप क्लास 3 के 1 से लेकर पूरे किताब का देखना चाहते हैं, तीसरी क्लास का अंग्रेजी का, तो वो भी आपको लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वामा से। वामा में है देयर आर सेवरल एडिबल थिंग्स विच टेम्प्ट यू। देयर मतलब देयर का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ पर कोई सब्जेक्ट ना हो। आर मतलब हैं, सेवरल मतलब होते हैं कई या फिर बहुत, एडिबल खाद्य, थिंग्स पदार्थ, विच मतलब जो कि, टेम्प्ट मतलब लुभाती है, जो मतलब आपको। तो यहाँ पर सेंटेंस हुआ कि ऐसे बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं जो आपको लुभाती है। ठीक है। सम ऑफ देम आर न्यूट्रल्स बट देयर आर क्वाइट हार्मफुल। सम मतलब कुछ, ऑफ मतलब का, देम मतलब उनमें, आर मतलब हैं, न्यूट्रल्स यानी पौष्टिक, बट यानी लेकिन, अदर्स मतलब दूसरे, आर मतलब हैं, क्यूट हार्मफुल यानी काफ़ी हानिकारक, यानी क्या, उनमें से कुछ पौष्टिक हैं लेकिन और दूसरे जो हैं काफ़ी हानिकारक भी हैं। लिस्ट द थिंग्स दैट मेक एन एडिबल थिंग हार्मफुल। लिस्ट मतलब एक लिस्ट बनाना, द थिंग्स उन चीज़ों के, दैट मतलब वह, मेक बनाती है, एन एडिबल थिंग्स जो कि खाद्य पदार्थ को हानिकारक, यानी एक वैसा चीज़ का लिस्ट बनाइए जो कि तो खाद्य पदार्थ को हानिकारक करते हैं। तो ये हमारा वहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं। हीरा बोलती है आई वॉन्ट दोज स्वीट्स पापा। हीरा मतलब हीरा एक लड़की का नाम है। आई मतलब मैं, वांट मतलब चाहता हूँ, चाहती हूँ, दो स्वीट यानी वे, दो मतलब वे, स्वीट यानी मिठाइयाँ, पापा। तो अपने पापा से बोलती है कि मैं मैं वे मिठाइयाँ चाहता हूँ पापा। पिताजी बोलते हैं उनके दे आरंट फ्रेश। दे मतलब वे बोलते हैं कि आरंट, आर नॉट का फुल फॉर्म आरंट है, फ्रेश मतलब ताजे, तो वे ताजे नहीं हैं। हीरा बोलती है वाई पापा। वाई मतलब क्यों, पापा यानी नाम है, तो क्यों पापा। फादर यानी उनके पिताजी बोलते हैं यू शुडंट ईट एनी ऑफ दो स्वीट्स। यू मतलब तुम्हें, स्टूडेंट किसका शॉर्ट फॉर्म है, शुड नोट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है स्टूडेंट। तो तुम्हें नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, इट मतलब खाना, एनी मतलब कोई भी, ऑफ दो स्वीट यानी उनमें से कोई भी मिठाइयाँ तुम्हें नहीं खाना चाहिए। फ्लाइज आर सिटिंग ऑन देम। फ्लाइज यानी मक्खियाँ, आर मतलब हैं, सिटिंग यानी बैठे हुए, ऑन देम उन पर, तो उन पर मक्खियाँ बैठी हुई है। दे मैक दैम डर्टी। दे मतलब वे, मैक मतलब बनाती है, दे मतलब उन्हें, डर्टी यानी गंदा, तो वे उन्हें गंदा कर देती है। ठीक है। तो आप नीचे की तस्वीर में हम देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे यहाँ पर जो रसगुल्ले रखे हैं, कोई बार मिठाई होगा, वहाँ पर जो ये मक्खियाँ हैं, ये मक्खियाँ उनको क्या करती है, दूषित कर रही है, यानी उनको गंदा कर देती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब हम लोग अगला पेज में है हमारा। हीरा बोलती है डू फ्लाइज मैक स्वीट डर्टी। डू मतलब क्या, फ्लाइज मतलब मक्खियाँ, मेक मतलब बनाती है, स्वीट यानी मिठाई को भी, डर्टी यानी गंदा। तो इसका सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि क्या मक्खियाँ मिठाइयों को भी गंदा करती है। तो उनके पिताजी बोलते हैं यस दे डू सो व्हेन दे सिट ऑन देम। यस मतलब हाँ, दे मतलब वे, डू मतलब करते हैं, सो ऐसा, वैन जब, दे मतलब वे, सीट मतलब बैठते हैं, ऑन मतलब पर, देम मतलब उन्हें, तो हाँ वे यह काम तब करते हैं जब वो मिठाइयों पर बैठते हैं। ठीक है। हीरा बोलती है बट वेयर डू फ्लाइज कम फ्रॉम। हीरा बोलती है क्या, बट मतलब लेकिन, वेयर मतलब कहाँ, डू मतलब से, फ्लाइज यानी मक्खियाँ, कम मतलब आती है, फ्रॉम कहाँ से बोल सकते। तो हीरा बोलती है लेकिन ये मक्खियाँ कहाँ से आती है। तो उनके पिताजी बोलते हैं दे कम फ्रॉम द डर्ट। दे मतलब वे, कम मतलब आते हैं,
फ्रॉम मतलब से, द डर्ट यानी गंदगी से, वे गंदगी से आते हैं। आप जानते होंगे आपके मोहल्ला में बहुत सारे से कचरा होगी जहाँ से वो जो गंदगी पर ये जो हमारे गंदे स्थान होते हैं वहाँ से ये फ्लाइज आती हैं, मक्खियाँ। अब हीरा बोलते हैं डू दे ऑल्सो मेक आवर फूड डर्टी। हीरा क्या बोलती है फिर से, डू मतलब क्या, डू मतलब इसे तो करना भी होता है लेकिन यहाँ पर इनका मीनिंग है क्या। दे मतलब वे, ऑल्सो मतलब भी, मैक मतलब बनाना, आवर मतलब हमारे, फूड मतलब खाना, डर्टी यानी गंदा। तो क्या वे हमारे खाना को भी गंदा करती है, क्या वो हमारे भोजन को भी गंदा करती है। तो फादर बोलते हैं उनके पिताजी, यस मतलब हाँ, माय सन मेरी पुत्री, दे ऑल्सो मेक आवर फूड डर्टी बाय सिटिंग ऑन देम। यानी कि वे, दे मतलब वे, ऑल्सो मतलब वे भी, मेक मतलब बनाते हैं, आवर फूड हमारे भोजन, डर्टी यानी गंदा, बाय मतलब से, सिटिंग मतलब बैठते हुए, ऑन देम मतलब उन्हें। यानी क्या वे हमारे भोजन को भी गंदे करते हैं, किसके द्वारा, उस पर बैठने के द्वारा। When we eat the dirty food we fall ill। when मतलब जब, we मतलब हम, it मतलब खाते हैं, the dirty food यानी कि गंदे भोजन, we fall ill यानी हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, फॉर मतलब गिरना, मतलब बीमार, हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो पिताजी बोलते हैं हाँ मेरे पुत्री, ये जो हमारे भोजन होते हैं ये डट्टी तब करते हैं, यानी गंदा तब करती है भोजन को जब यह उस पर बैठती है, और हम लोग अगर उस भोजन को खा लेते हैं तो हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। हीरा बोलती है सो हाउ कैन वी कीप आउट फ्लाइज। सो मतलब इसीलिए, हीरा बोलती है इसीलिए, हाउ मतलब कैसे, कैन मतलब सकते हैं, वी मतलब हम, कीप मतलब रख सकते हैं, आउट फ्लाइज यानी फ्लाइज को। तो वो बोलती है कि वैसी हालत में हम लोग ये जो मक्खियाँ होती है इसको कैसे दूर रख सकते हैं। उसके पिताजी बोलते हैं वी कैन कीप आउट फ्लाइज बाय कीपिंग आवर टाउन क्लीन। वी मतलब हम, कैन मतलब सकते हैं, कीप मतलब रखना, आउट फ्लाइज यानी मक्खियाँ को बाहर दूर, बाय कीपिंग आवर टाउन क्लीन, बाय मतलब से, कीपिंग यानी रखना, आवर टाउन क्लीन हमारे जो शहर होते हैं इनको साफ करा। फ्लाइज डू नॉट लाइक अ क्लीन टाउन। फ्लाइज यानी मक्खियाँ, डू नॉट यानी डू मतलब नहीं करती, नॉट मतलब नहीं, लाइक मतलब पसंद, अ क्लीन टाउन एक साफ शहर। तो मक्खियाँ को साफ शहर पसंद नहीं होता है। फिर हीरा बोलती है वहाँ पर सो मतलब इसीलिए, वी शुड कीप आवर टाउन विलेज क्लीन, शुड नॉट वी यानी सो क्या, सो मतलब क्या, सो मतलब इसीलिए, वी शुड हमें कीप आवर टाउन विलेज यानी अपने शहर और गांव को साफ नहीं रखना चाहिए। तो हीरा बोलती है हमें अपने शहर और टाउन को यानी गांव और विलेज को साफ रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। उनके पिताजी बोलते हैं यस मतलब हाँ मेरे सन, हाँ मेरी पुत्री, वेयर देयर इज डर्ट देयर आर फ्लाइज। वेयर मतलब जहाँ पर डर्ट यानी गंदगी है वहाँ पर मक्खियाँ हैं। नो डर्ट यानी क्या, गंदगी नहीं, नो फ्लाइज नो मक्खियाँ यानी मक्खियाँ भी नहीं। उनके पिताजी बोलते हैं कि हाँ मेरी पुत्री, जहाँ पर गंदगी होती है वहीं पर ही मक्खियाँ रहती है, नहीं अगर यहाँ पर गंदगी नहीं होगी वहाँ पर मक्खियाँ भी नहीं होती है। ठीक है, लेते हैं वर्ड्स टू नाउ यानी कि जानने लायक शब्द में है फ्रेश, फ्रेश यानी ताज़ा, फ्लाइज, फ्लाइज यानी मक्खियाँ, स्वीट्स, स्वीट्स यानी मिठाइयाँ, एनी यानी कोई, क्लीन यानी साफ, टाउन यानी शहर, डर्टी यानी गंदा। तो आज के इस वीडियो में मिलेंगे, आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही, क्योंकि अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे चैप्टर 16 के क्वेश्चन आंसर के साथ। फॉर इट थैंक यू।